अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर तालियाबासी एडवोकेट। आज पॉलिटिकल साइंस का हमने टॉपिक पढ़ना है माइनॉरिटीज़ के राइट्स के बारे में। द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ बहुत अहम सवाल है। हमने फंडामेंटल राइट्स में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, जिसमें से हमने रिलीजन की फ्रीडम के बारे में बात की थी, टैक्सेस के बारे में बात की थी और इनके रिलीजन प्रोफेस के बारे में बात की थी कि वो प्रोक्लेम कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसको एज अ टॉपिक, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है कि इनको कानून की नज़र में बराबरी दी जाती है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, चाहे माइनॉरिटीज़ हो चाहे मेजोरिटीज़ हो, हर कोई कानून की नज़र में बराबर है। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द आई ऑफ लॉ। कोई भी क्रीड, कास्ट या किसी भी रिलीजन के हवाले से किसी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती। आर्टिकल 25 में बयान किया गया है। आर्टिकल 20 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन, माइनॉरिटीज़ को हक हासिल है कि वो अपने रिलीजन को प्रोफेस करें, प्रोपागेट करें, उसकी वर्शिप करें, जो कि उनकी कल्चरल हेरिटेज है उसको जो कि प्रिजर्व करें। वो किसने राइट दिया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। फिर इनको राइट है, राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस रिलीजन। उनको ये हक हासिल है कि वो प्रोक्लेम करें, वो प्रैक्टिस करें अपने रिलीजन को, और इस चीज़ से उनको कोई नहीं रोक सकता। फोर्थ है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ लेजिटिमेट इंटरेस्ट, जो कि माइनॉरिटीज़ के लेजिटिमेट इंटरेस्ट हैं, उनके फ़ायदे हैं। आर्टिकल 26 बयान करता है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये ज़मानत देता है कि उनकी जितनी भी लेजिटिमेट इंटरेस्ट है माइनॉरिटीज़ को, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटीज़ इन द नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली, आर्टिकल 51 एंड 106। हम ये देखते हैं कि प्रोविंशियल असेंबलीज़ में, नेशनल असेंबलीज़ में माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्व सीट्स हैं, और हम इनकी रिप्रेजेंटेशन हर 5 साल बाद देखते हैं, और 5 साल तक इनकी रिप्रेजेंटेशन देखते रहते हैं। तो ये किसने दिया है राइट? ये राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो हमारे कानून ने माइनॉरिटीज़ को अता किए हैं। एक बिल पास हुआ है, द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एक्ट 2020। इसमें अलग से माइनॉरिटीज़ के कुछ हकूक दिए गए हैं, और उसमें बताया गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स कन्वर्शन, कोई ज़बरदस्ती किसी नॉन मुस्लिम को मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो वो सज़ा का हकदार है। वो कैसे पनिशमेंट दी जाएगी? 7 साल या 100,000 रुपीज़, या कोर्ट को अगर ठीक लगा तो वो दोनों भी अता कर सकती है। वो दोनों, जो बंदा है जिसने वायलेट किया होगा, उसको दोनों सजाएं मिल सकती हैं। प्रोहिबिशन ऑफ इंटरफेथ फोर्स मैरिज एंड माइनॉरिटी मैरिजेस, माइनर मैरिजेस में जो माइनर बच्चे होते हैं उनकी तो वैसे भी मैरिजेस इलीगल होती हैं, लेकिन वो कहते हैं इंटरफोर्स मैरिजेस जो हैं वो भी मना है। कोई दो रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो इम्प्रिजन भी मिल सकती है, फाइन भी हो सकता है। फ्रीडम ऑफ टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजन इंस्टीट्यूशंस, माइनॉरिटीज़ को यह हक हासिल है कि वो अपना रिलीजन को प्रोक्लेम कर सकते हैं, अनाउंस कर सकते हैं, और जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें उनको प्रोटेक्शन कौन देता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और अगर कुछ लोग इसकी वायलेशन करेंगे, अगर हेट स्पीच करेंगे, वायलेंस करेंगे, तो उनको सज़ा दी जाएगी। अगर हेट स्पीच करेंगे तो 3 ईयर्स एक्सटेंड हो सकती है, 3 साल तक सज़ा दी जा सकती है, 50,000 फाइन दिया जा सकता है, या दोनों। वायलेंस करेंगे तो 3 साल, 50,000 फाइन, या कोर्ट को अगर ठीक लगा, मुनासिब लगा, तो वो दोनों भी कर सकते हैं, इस चीज़ का फैसला कर सकते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी इम्तियाज़, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। हमारे इस कानून में मना किया गया है कि माइनॉरिटीज़ के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। अगर प्रूफ हो गया कि ऐसा हुआ है तो उस बंदे को 1 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं मिल सकती, या 25,000 से ज़्यादा फाइन नहीं हो सकता है। कोर्ट में डीम फिट तो दोनों भी उनको सज़ा मिल सकती है। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस हेरिटेज, जो कि हमारे इनके माइनॉरिटीज़ के जो रिलीजियस हेरिटेज सकाफत है उसकी प्रोटेक्शन, उसको प्रोटेक्ट और उसको सेफगार्ड करना, ये किसका काम है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। और अगर कोई डैमेज होता है, या कोई जैसे कि लोग इसको उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, तो उन लोगों को सज़ा भी मिल सकती है, जो कि 7 साल से ज़्यादा कम नहीं होगी, और 50,000 से ज़्यादा भी उनको फाइन पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ हमारे माइनॉरिटीज़ से हमने जल्दी से ओवरव्यू दिया है कि एक बहुत अहम सवाल भी है फंडामेंटल राइट्स के बाद, जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है वो राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, और कोई भी सवाल हो यू कैन आस्क एनी टाइम, एंड अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।